बेटे, क्या हमने कभी ये सोचा है कि न्यूटन, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, डाल्टन, नील्स बोर, फर्मी, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों की खोज 16वीं और 17वीं शताब्दी से ही शुरू हुई। 16वीं शताब्दी के अंतराल में ही भारत में पुर्तगाली और डचस, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने प्रवेश किया। भारतीय इतिहास के छुपाए गए ग्रंथों में गूढ़ रहस्यों को अंग्रेजों ने पढ़ना प्रारंभ किया। वहाँ एक तरफ मैकाले गुरुकुल शिक्षा और शोध संस्थानों को उन्नति के मार्ग में बाधक बता करके बंद करवाता चला गया और दूसरी तरफ गोरों को संस्कृत पढ़ाई गई। गीता से लेकर उपनिषद और तमाम भारतीय ज्ञान का अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में अनुवाद करवाया गया। पश्चिम में संस्कृत विश्वविद्यालयों के केंद्र खोले गए और वहीं से वैज्ञानिक खोजों के श्रृंखला प्रारंभ हुई। हर वैज्ञानिक ने कहीं न कहीं किसी न किसी मात्रा में किसी भारतीय पुस्तक या किसी ऋषि की खोज से प्रेरणा ली और हम भारतीय अंग्रेजी में मस्त होकर अपनी ही भाषा, अपनी ही संस्कृति और अपने ही ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाते चले गए और आज तक उड़ा रहे हैं। पश्चिम ने भारतीय शास्त्रों से बहुमूल्य रत्न निकाले और हमने शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वालों को ही जाहिल और गंवार घोषित कर दिया। बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, नागार्जुन, सुश्रुत, आचार्य सायण को आधार बनाकर अंग्रेजी वैज्ञानिक सर्जन और डॉक्टर बन गए और हम उनके अनुगामी। अपने हृदय में हाथ रखकर बताइए, आज हम में से कितने भारतीयों को अपनी प्राचीन ऋषि वैदिक परंपराओं पर स्वाभिमान और उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व आचार्य कणाद ने परमाणु संरचना का आधार रखा और अणु की खोज की। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज करी और भारतीय ग्रंथों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बताया। भारतीय ऋषि पिंगल से प्रेरणा लेकर कब मात्र मेरु फिबोनाची सीरीज बन गया, हमको भी खबर न लग पाई। आज वामपंथियों और चाटुकारों के इतिहास को पढ़कर हम अपने ही उज्जवल इतिहास को हीन भावना से देखते हैं। आज 150 करोड़ की जनसंख्या रखने वाला हमारा ही भारत भारत माता की जय बोलने से कतराता है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में मेरा सहयोग करें और इस पहल में मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि कम से कम 1 लाख से अधिक भारत माता की जय के उद्घोष से चैट सेक्शन को सुशोभित करें।